प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज ये टॉपिक पेश कर रहे हैं, मकर राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्बाद कर देंगे। जी, मकर राशि की जात को विवाहितर संबंध जो होते हैं, पति या पत्नी के अलावा अन्य व्यक्ति से जो शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप जानते होंगे ये लोग, ये क्या बात होती है। बात ये है खास कि मकर राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं मकर राशि को बर्बाद कर देते हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं उनका श्राप लगता है मकर राशि के लिए, जो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है। तो आप कह सकते हैं कि शनिदेव ने जो 2 शादियाँ की थी, जी हाँ, शनिदेव ने 2 शादियाँ की थी। और शनिदेव ये भी कहते हैं, आप अगर किसी को पा सकते हैं, पाना चाहते तो शादी कर दीजिए। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून अगर आपको 2 शादियों के लिए अलाउ करता है, 3 के लिए, 4 शादियों तक के लिए अलाउ करता है अगर आपका देश का कानून, तो आप 4 शादियाँ भी कर दीजिए, शनिदेव को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर आपका देश का कानून सिर्फ एक ही शादी को अलाउ करता है, तो शनिदेव कहते कि आप एक ही व्यक्ति से आपके शारीरिक संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य से अगर आप रखते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये माने जाते हैं, और शनिदेव इस मामले में सजा देते, दंड देते हैं। ध्यान रखिए, मकर राशि के जात को शनिदेव की सजा से आप बच नहीं सकते हैं। अब इस वीडियो में हम पहले ये बताएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं ये क्यों बनते हैं और किस तरह से ये इंसान को बर्बाद करते हैं। ये दोनों बातें हम समझेंगे तो आप थोड़ी अच्छी तरह से समझेंगे इस कंसेप्ट को। देखिए कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, ये 2 स्थितियों में हम मानते हैं। अच्छी तरह से समझिए, अब हम आपको जो समझा रहे हैं 2 स्थितियों में मान सकते हैं। पहली स्थिति तो ये होती है जहाँ की आप शादीशुदा हैं और सामने वाला या सामने वाली भी शादीशुदा है, यानी दोनों शादीशुदा है, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते हैं। अब व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों आता है? आमतौर पर वही आता है जो जीवन साथी से दुखी होता है, परेशान होता है, झगड़े होते रहते हैं, जीवन साथी नशा करते हैं, शराब पीते हैं या और कोई गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, तब वो व्यक्ति फिर बाहर भटकता है इमोशंस पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, और वो बाहर भटकता है, यानी फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके बाहर बन जाते हैं। अगर पहली स्थिति तो यह है कि मान लीजिए आपका बाहर किसी मैरिड पर्सन से, मैरिड महिला से या मैरिड पुरुष से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, तो समझिए कि ऐसे अफेयर्स तो 8-10 दिन बाद ही या 1 महीने बाद ही सामने आ जाते, खुलकर सामने आ जाते, और वो झगड़े शुरू हो जाते। उसका हस्बैंड है या उसकी पत्नी है, वो आपसे झगड़ेगी, आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड उनसे झगड़ेंगे, और 2 परिवारों में ये झगड़ा चलते ही रहता है। एंड ये होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप अपने जीवन साथी को भी खोते हैं और देर सवेर उनको भी खोते हैं, आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। तो एक बड़ा टेंशन, बड़ी बदनामी दिलाकर ये ऐसे अफेयर्स आपके ख़त्म होते हैं अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके मैरिड पर्सन से हैं, शादीशुदा से आपने कर दिया। दूसरी स्थिति वहाँ बनती है जहाँ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं अनमैरिड पर्सन से होता है, अविवाहित बैचलर से होता है, कि वो अविवाहित है, या तो वो लड़का है, शायद अविवाहित लड़का है या अविवाहित लड़की है। वैसे से मान लीजिए कि आप लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है? उसमें यह रहता है कि शुरू में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत इसलिए नहीं आती कि वहाँ से ऑब्जेक्शन नहीं आते, क्योंकि वो या तो अकेला अविवाहित लड़का, अनमैरिड बॉय है, या अनमैरिड गर्ल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आप जैसे चाहे वहाँ कर सकते हैं, वहाँ से बस परमिशन मिली, फिर आपको दिक्कत नहीं, आप उससे शारीरिक संबंध बना सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिस वक्त सामने वाली या सामने वाला जो भी आपका कोई लड़का है या लड़की है जिससे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जब उनका मन भर जाता है आपसे, तब वो फिर अपनी शादी का फैसला लेते हैं। और ध्यान रखें, यहाँ अपनी शादी का फैसला आपसे कभी नहीं लेते हैं। जो अविवाहित लड़का या अविवाहित लड़की आपसे अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स में आते हैं, तो आपसे भूल कर भी वो शादी का फैसला नहीं ले सकते हैं और नहीं लेते हैं।
वो शादी दूसरी जगह करते हैं। ध्यान रखिए, आप ऐसी कभी गलतफहमी नहीं पाले कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल नहीं। उनका जब तक मन नहीं भरा है वो आपका साथ देंगे, मन भरा दूसरी जगह शादी करेंगे। लेकिन यहाँ अब क्या बात हम समझा रहे, अच्छी तरह से ध्यान रखना। आपको क्या सुनने को मिलेगा? आपको ये सुनने को मिलेगा, लड़का या लड़की जो भी है जिससे आप एक्स्ट्रा अफेयर्स में हैं, आप तो शादीशुदा हैं, वो कमा रहे हैं, तो ये कहने को मिलेगा कि हम जो हैं या मैं जो हूँ, मेरे घर वालों के दबाव में ये शादी कर रही हूँ वहाँ, लेकिन चाहती तो तुम्हें आज भी हूँ। या लड़का कहेगा घर वालों के दबाव में वहाँ शादी कर रहा हूँ, चाहता तो तुझे आज भी हूँ। अब इस लाइन को अच्छी तरह से समझिए, घर वालों के दबाव से वहाँ शादी कर रहा हूँ, ये होठों से कहता है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अब मेरा मन भर गया है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब मुझे अपना जीवन साथी चाहिए, मुझे अपना पति पत्नी चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो सच में ये कहना चाहते हैं। जब आपको लव अफेयर्स में, प्रेम संबंधों में ये मिलता है सुनने को कि जो है शादी वहाँ घर वालों के दबाव में मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर तेरे से दोस्ती रखूँगा या तुझे छोड़ नहीं पाऊँगा, तेरे साथ ही रहूँगा, नहीं, एंड हो गया। उसने आपको साफ और साफ कह दिया कि अब उसका मन भर गया है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझिए। लड़की है या लड़का है, वो आपको लास्ट में ये सुनाते हैं कि घर वालों के दबाव में, मेरे लड़की है तो कहेंगे कि मेरे पापा भैया दूसरी जगह शादी करे, लेकिन मैं तुझे कभी भुला नहीं पाऊंगी, तुझसे दोस्ती रखूंगी, यानी दूसरी जगह शादी कर रहे, मतलब कि एंड हो गया सीन का, मन भर गया है। और आपको पता है जब आप सुनेंगे उस समय आपका दिमाग विचलित हो जाएगा। जिस वक्त उनकी शादी होगी, जिस तारीख को शादी होगी, जिस दिन शादी होगी, आपको एहसास होगा जैसे बर्बाद से हो गए हैं, क्योंकि आपका पूरा इमोशंस उस पर टिक जाता है, पूरी भावनाएं उस पर जुड़ जाती है। आपको लगता है कि किसी ने बर्बाद कर दिया, आपको लगा उसने बर्बाद कर दिया आपको, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये स्थिति आती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स करते हैं, ये बाद में आगे चलकर आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर आज की तारीख में आप दर्शक हैं, कहीं जाने अनजाने में एक्स्ट्रा अफेयर्स में उलझे हुए हैं, तुरंत अपने आप को रोक दीजिए। अगर नहीं रोके तो आने वाले दिनों में आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, उस समय बर्बादी का एहसास होगा। ऐसी बर्बादी का होगा कि जिन खुशियों के लिए आप एक्स्ट्रा अफेयर्स में जाते हो, खुशियाँ क्या कि जीवन साथी से बनती नहीं, झगड़े होते हैं, टेंशन रहता है, इसलिए बाहर कहीं दोस्ती करते हैं, दोस्ती में फिर अफेयर्स बन जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हो जाती है। बाद का जो वो बाहर का टेंशन है, वो तो जीवन साथी वाले टेंशन से बहुत कम होता है, बर्बादी का एहसास होता है, और उस समय फिर बड़ी दिक्कत आती है। लंबे अरसे बाद फिर जीवन साथी से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जीवन साथी का भी ईगो आ जाता है, आपका भी ईगो आ जाता है। अंततः कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाड़ का, इधर जीवन साथी को खोते और उधर वो लड़के लड़की ये भाग जाते और ये अपनी दूसरी जगह शादी कर लेते, नई जिंदगी बसाते। बात को कोई आपको याद ही नहीं करने वाले। हाँ, थोड़े दिनों तक व्हाट्सअप करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, धीरे धीरे आप अच्छी तरह से जानते हैं अब उनको पत्नी मिल गई या उनको पति मिल गया, अब वो उधर खुश हैं, आपके लिए अब उनके पास टाइम नहीं है। धीरे धीरे व्हाट्सअप बंद हो जाते हैं, कॉल्स बंद हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग बंद हो जाएगी। धीरे धीरे 1-2 साल बाद सब कुछ बंद हो जाता है। उन्होंने अच्छी जिंदगी बसा ली जी, शादी कर ली उन्होंने, लड़के लड़की ने, आपके चक्कर में वो बर्बाद नहीं हुए, आप उनके चक्कर में बर्बाद हो गए। अब इधर जीवन साथी से एडजस्टमेंट नहीं बैठता। कहते हैं ऐसा इंसान कहीं का नहीं रहता है। हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि की जात को, हाथ जोड़कर आपको कहते हैं, जहाँ कोई गलती कर रहा है अपने आप को तुरंत संभाले। कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उलझा हुआ है, आज इसी वक्त सब कुछ तोड़ ले। बर्बाद नहीं हुए हैं, बाद में बर्बाद ही मिलेगी और आपको बड़ी डिजास्ट्रस महसूस होगी, बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। ये क्यों होता है? राशि के स्वामी शनिदेव मकर राशि की जात को, आप इस अंजाम से बच नहीं सकते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है, किसी को नहीं छोड़ते, और मकर राशि को तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कड़ी सजा मिलती है। हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं करे। अब आप कहेंगे कि साहब जीवन साथी से बनती नहीं, क्या करें? देखिए कि एक बात ध्यान रखिए, जीवन साथी से नहीं बनती, सभी के साथ ऐसा होता है। जीवन साथी दूसरे परिवार से आता है,
आपके परिवार का नहीं होता है, दूसरे परिवार से आता है, दूसरे संस्कार होते हैं, दूसरी समझ होती है, दूसरा इंसान होता है। तालमेल बनाए रखना होता है। हो सकता है उसमें गलत आदत हो, शुरू से कोई गलत आदत हो गई, बाद में कोई नशाखोरी करने लग गया, गलत काम करने लग गया, लेकिन आखिर वो भी इंसान है, उसको समझना होता है, समझाना होता है, धीरे धीरे वो आदतें छोड़ देता है। जी, क्योंकि आखिर वो भी तो आपका जीवन साथी है, उसको पता है कि आपके साथ उसको रहना है और आपको उसके साथ रहना है। धीरे धीरे ये सब हो जाते हैं, लेकिन इंसान यहाँ गलती करता है। इंसान सोचता है कि यहाँ घर में जैसे आता हूँ या घर में जैसे आता हूँ ये आदमी टेंशन कराता है या ये औरत टेंशन कराती है, यानी पति को तो आदमी कहते हैं और पत्नी को औरत कहते हैं, और बाहर बाहर के जो आदमी औरत होते हैं उनको कहते हैं ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। ये इससे एक्स्ट्रा अफेयर्स का चस्का लग जाता है, और ये चस्का बाद में जाकर जब टूटता है बहुत दर्द होता है, दुखी होता है, दुख होता है, और खास कहते हैं ना बर्बादी का एहसास होता है। लेकिन तब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता इस दुनिया में। बर्बाद इंसान का कोई साथ नहीं देता है। भगवान भी मना करते हैं कि भाई हम क्या तुम्हारा साथ देंगे। मकर राशि की जात को गलतियां नहीं करें, गलती इंसान करते हैं। किसी ने गलती कर दी है जी, तो हम बिल्कुल आपके कान में कह रहे हैं कि किसी ने गलती कर दी है तो छोड़ दे, आज और इसी वक्त अच्छा जीवन जिए। जीवन साथी पत्नी से झगड़ा है शांति से सुलझाए, पति से झगड़ा शांति से सुलझाए, प्रेम करें। बाहर जितना प्रेम देते हैं घर पर वो प्रेम दे, आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो फिर शनिदेव की पनिशमेंट, शनिदेव की सजा तो मिलेंगी आपको, इसमें कोई क्या कर सकता है। शुक्रिया आपका, बने रहा हमारे चैनल के साथ। अब इसका क्या उपाय बताए, कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि समझदारी रखें, इन चीज़ों को छोड़ दें। शुक्रिया, बने रहा हमारे चैनल के साथ खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।